करके उनका सत्याग्रह जो आंदोलन है वो जोर पकड़ा और उन्होंने क्या बोलते हैं, उनका एक मूल मंत्र था कि आप एक ही बात को बार बार पढ़ें परंतु धीरे पढ़ें। चाहे हम शिक्षा नीति के बारे में कहते हैं, आज हम चाहे 2020 के बारे में कहें, गांधी जी जो हैं उन्होंने अपने इस शिक्षा के बारे में उन्होंने आज जो हम सोचते हैं, आज हम जो FLN पढ़ते हैं या जो भी करते हैं, उन्होंने 100 साल पहले ही इस चीज़ की जो है बुनियादी रखी थी। इस दिन पूरा देश जो है गांधी जयंती को मनाते नज़र आता है और गांधी जी की एक सबसे बड़ा जो विषय है देश और समाज की स्वच्छता, तो इसमें आप लोगों ने यहाँ एक सभा आयोजन किया है, तो क्या कुछ हो रहा है इस सभा में? एक तो जो आप कह रहे हैं कि गांधी जी को पूरा देश मना रहा है और देश आज के दिन ही मनाता है और हम सब फाउंडेशन के सदस्य और हमारे जो शिक्षक गण हैं छत्तीसगढ़ के, हम सब गांधी जी को रोज़ जीते हैं और मैं इस पे बिलीव करती हूँ कि गांधी जी को मनाना नहीं है, गांधी जी को जीना है और इसको जीने के लिए ही हमारा आज हम सब शिक्षकगण यहाँ पे एकत्रित हुए हैं कि हम गांधी जी के वो कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिसको मेरे जीवन में मैंने उतारा है और आत्मसात करके मैं एक समाज को बदलाव की बात कर रही हूँ। और जैसे कि आप देखेंगे कि गांधी जी सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह है ना, इन सब की बात वो करते थे, तो हम सब लोग भी यही बात कर रहे हैं कि क्या इस समाज से सत्य इतना ख़त्म हो चुका है कि सत्य को देखने की ज़रूरत पड़ रही है। और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं सत्य हमारे समाज में अभी भी व्याप्त है। अगर सत्य नहीं होता तो शायद अभी हम सब ना यहाँ पे एकत्रित हो रहे होते। सत्य का ही वो है। ऊपर अब झूठ और भ्रष्टाचार चरम सीमा में पहुँच गई और सत्य के ऊपर हावी हो रही, इस विषय को लेकर के आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि लोग कहते ज़रूर हैं कि सत्य है, मगर लोग सत्य बोलने से क्यों कतराते हैं? मैं ऐसे ही देखती हूँ, जब चारों तरफ कीचड़ फैला हो और आप सोचो कि वहाँ पे कुछ स्वच्छता जैसी कोई एक मछली वहाँ पर टिक पाएगी तो नहीं टिक पाएगी, मगर कमल एक ऐसा है वो उस पर टिक जाता है और कमल को टिकने में उसका पत्ता भी रहता है, ऊपर वो खिला रहता है, उसके पत्ते में कीचड़ का कुछ भी नहीं लगा होता है। तो हम सबको सत्य में वैसा बनना पड़ेगा ना। और भ्रष्टाचार की जो आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, बिल्कुल व्याप्त है, मगर मैं कहती हूँ कि उस भ्रष्टाचार में जो लोग शामिल हैं, चार जब वैसे हैं तो चार अपने में पीछे से शामिल हो जाते हैं लोग, है ना। मगर गांधी जी को सत्य में जीने वाले लोग अगर नहीं होते ना, तो भ्रष्टाचार आज अपनी किस सीमा पे होता ना, तो शायद आप उसका रूप भी ना देख पाते। हम सब ये चाहते भी हैं कि उस भ्रष्टाचार, अराजकता समाज में जैसे भी वो फैली हुई है ना, उन सब में हम सब कैसे मददगार शामिल हो सकते हैं। और वो फैला हुआ है, ऐसा नहीं कि वो आज फैला है, कुछ नई बात है, पहले भी था। अब मीडिया ने उसको दर्शाना शुरू कर दिया, पहले मीडिया दर्शाता कम था। मैडम, सबसे बड़ी बात है, आप देख रहे हैं देश के हर कोने में सच बोलने वाले को देशद्रोही करार दिया जा रहा है। मगर देखिए, सत्य की परख जिसको होगी वही कर पाएगा। देशद्रोही जो लोग कहते हैं ना, उसको सत्य की परख है भी कि नहीं? गांधी जी ने तो इसकी कल्पना नहीं की थी कि जो सत्य बोलने वाले को देशद्रोही करार दे, देश से बाहर निकालने का आदेश दे। अच्छा, ये नहीं, आप ये बात अगर आप कह रहे हैं, बिल्कुल देश तब भी ऐसे लोग थे वहाँ पे समाज में कि जो सत्य बोलते थे लोग उनको भी गलत ठहराते थे। उस ज़माने में भी, गांधी के भी समय में ऐसा होता था। ऐसा नहीं कि वहाँ पे तब जो सत्य वाले लोग थे तो उसको लिए मतलब उस वक्त तो मानवीय मूल्य था, अब तो मानवीय मूल्य नहीं। उस समय भी सारे मूल्य, सब लोग मानवीय मूल्य में जी रहे थे, ऐसा उस समय भी नहीं था। उस समय भी कुछ ऐसे, तभी तो गांधी के विरोधी लोग भी थे। गांधी के विरोधी लोग भी उस समय भी थे, क्योंकि वो भी ये चाहते थे कि इस सत्य से दूर थे, तभी तो उस समय भी जो सत्य बोलने वाले लोग तो मारपीट, वो भी उसके हिस्सा बन जाते थे। मगर मैं ये कहती हूँ कि जिसका ज़्यादा बोलबाला होगा वो उसका अपना वर्चस्व बना ले जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में सत्य का लोग विरोध करते हैं, जो लोग सत्य का विरोध कर रहे हैं, उन पर मुझे लगता है कि विरोधी लोगों को ये और विचार करना चाहिए, जो सत्य कह रहा है वो कितना सत्य है। हमने 4 बात जान ली, हमने सोचा यही सत्य है। हमने 2 किताब पढ़ ली, सोच लिया यही सत्य है। अभी मैं कहने लगूँ गांधी जी स्वच्छता की कहाँ बात करते थे, वो तो खुद ही ऐसे अरे भाई साहब, गांधी जी ने भी पहले शौचालय खुद अपना साफ़ करा। कस्तूरबा को उन्होंने बोला तुम साफ़ कर दो, कस्तूरबा ने कहा मैं ही क्यों कर दूँ। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं कर सकता हूँ शौचालय साफ। तो पहले आपको खुद करना पड़ेगा। सत्य तब भी था, सत्य आज भी है। अगर तब ना होता तब भी विरोध वाले लोग थे, आज भी विरोध वाले लोग हैं। मगर स्कूल में स्वच्छता गांधी जी की एक सपना था, तो उसको कितना पालन किया जा रहा है और कहाँ कुछ कमी महसूस होती है? देखिए, स्वच्छता की जो बात कर रहे हैं, जो मोदी जी ने हमारे स्वच्छता अभियान चला दिया था,
जगह जगह शौचालय बना दिए, लाल हरे नीले पीले डस्टबिन लगा दिए, और बहुत संदेश, बहुत रैलियाँ, बहुत एक्टिविटीज़ उसमें करवाई गई थी ना। मगर मैं मानती हूँ कि गांधी जी खुद ये बात कहते थे कि अगर करना है तो पहले आप खुद करो, पहले मुझे खुद करना पड़ेगा। मैं आपको उपदेश दूँ कि भाई तू कर ले, तो आप तो नहीं करोगे, आप कहेंगे आप तो करे नहीं। मेरे एक टीचर ने भी यही बात करी कि अगर इसको पालन करना है तो पहले मुझे करना पड़ेगा। मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत खुद करके की है। बिल्कुल, हाँ। मगर एक बात है ना, ठीक है वो अभियान उन्होंने चलाया, उसके बाद वो करी, हमारी कितनी जनता जनार्दन सीखी नहीं सकी। मगर फिर भी मैं ये बात कहती हूँ कि पहले से आज की अगर डेट में देखें, उस अभियान से इतना तो फ़र्क पड़ा है कि कचरा वाला आता है, तुम डस्ट बाहर नहीं फेंकते, वो कचरे वाली गाड़ी आती है ना, कचरा कचरा निकाल भाई कचरा निकाल गाना गाते हुए, और मैं उसमें कुछ कूड़ा डालती हूँ। स्कूलों में कूड़ादान है, बच्चे तो स्कूलों में बच्चों को ये शिक्षा दी जा रही है कि स्वच्छता पे वो खुद भी बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने गांधी जी का प्रोग्राम करा था एक स्कूल में, रायपुरा कन्या स्कूल प्राथमिक शाला में। वहाँ पे उन्होंने इसी अभियान को लेके बच्चों के संग नुक्कड़ नाटक तैयार करा था। मैंने उनसे पूछा ही कि नुक्कड़ नाटक में तुम क्या संदेश देना चाहते हो, क्या आप डस्टबिन में डालते हो? उन्होंने कहा बिल्कुल मैम, आप कभी आओगे तो आपको कचरा प्रांगण में नहीं मिलेगा, बच्चे डस्टबिन में डालते हैं। और उसके डालने के लिए मेरे टीचर ही पहले खड़े हुए, पहले टीचरों ने ही डालना शुरू करा। अभी भी हम लोग यही बात कर रहे थे कि पहले हम करें उसको। इतना आसान नहीं है, सही की राह सत्य की राह इतनी आसान तो नहीं है, मगर मुश्किल भी नहीं है, चलना तो पड़ेगा। आसान करने के लिए आपके पास क्या नुस्खा है, क्योंकि आप शिक्षक हैं बिल्कुल, और इस देश के आधारशिला आपके कंधों पर है। मेरे पास तो एक छोटा सा नुस्खा जो गांधी जी अपनाते थे कि पहले भाई खुद करो, खुद अपनाओ तो देश बदल जाएगा, और उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा। जब तक धैर्य नहीं होगा ना, आप सोचेंगे आज परिणाम आ जाए, आज परिणाम आने वाला नहीं है, उसको लिए धैर्य रखना पड़ेगा। और आपको सामने वाले को भी ये बात उतनी ही समझ में आनी चाहिए कि हाँ ये काम चल रहा है, उसके लिए मुझे धैर्य रखना है, और अभी ऐसा ना करो मैं आज अपेक्षा करने लग जाऊँ। और हम उनको मानते हैं, हम समझते, हमारा समाज, माता पिता मैं नहीं मानती, मेरा समाज जिम्मेदार है, माता पिता ही क्यों जिम्मेदार हूँ, तो हमारा समाज बनता है ना। बिल्कुल, तो माता पिता नहीं। क्योंकि मैडम जिस स्कूल से बच्चे निकलते हैं वही समाज का हिस्सा बनते हैं। बिल्कुल। तो शिक्षा जैसी मिलेगी वैसा बनेंगे। शिक्षा मात्र एक संस्थान है 4-5 घंटे का, और उससे ज़्यादा वो समाज में बच्चा रह रहा होता है। समाज में माँ बाप के पास बच्चा भी, आज आप देखो कि कितने बच्चों के माँ बाप काम पे वर्क पे गए हुए हैं, वो बच्चे गली के चारे में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो आसपास अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। कौन होगा इसका दोषी? उसका दोषी हम सब हैं। कोई नहीं, इसके दोषी हम सब हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब आज जो कर रहे हैं, समाज में माता पिता भी हैं। बिल्कुल है, माता पिता का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी बच्चों को वो गुण, वो बच्चों में वो गुण डेवलप करें जो एक महात्मा गांधी तो कह ही रहे हैं। हम करें महात्मा गांधी कह रहे हैं वो एक अलग बात है, छोड़ दीजिए महात्मा गांधी को, एज ए इंसान हमारा क्या कर्तव्य बनता महात्मा है। गांधी को तो आज तक कोई नहीं छोड़ पा रहा है, विरोधी नहीं छोड़ पा रहे। नाथूराम गोडसे के जो समर्थक है वो भी गांधी नहीं, को मैं कह रही हूँ कि महात्मा गांधी ने जो नैतिक मूल्यों की बात करी, मानवता की बात करी, संवैधानिक मूल्यों की बात करी, वो जिन मूल्यों की बात करते थे, वो एक मानवता का पाठ पढ़ाना चाहते थे समाज और संसार को। तो हमको भी ये समझना चाहिए कि मानवता क्या कहती है, और उसके लिए सबको मिलकर जब करेंगे ना तभी होगा। तो मोदी आज मैडम जी, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का क्या रोल है? हम सबका रोल अगर आप देखेंगे फाउंडेशन का रोल, कि हमारे बहुत से शिक्षक हैं जो इस महात्मा गांधी के मूल्यों पे चलते हैं और वो अपनी कक्षाओं में उसका पालन करते हैं, और एक समाज को बदलने की तरफ वो अग्रसर हैं। वो उस समाज को भी शिक्षा देना चाहते हैं, वो अपने विचारों को यहाँ पे रख रहे हैं, वो अपने जीवन में कैसे उसको आत्मसात कर रहे हैं उसको वो यहाँ पे विचारों को रखें, क्योंकि अन्य शिक्षक भी यहाँ पे आए हुए हैं, वो अपनी बातों को वहाँ पे रखेंगे। तो शायद ये कड़ी जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन एक एक करके चलाया, हम सब भी एक एक करके लोगों को सुधार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि शायद ये मेरा देश, मेरा समाज सुधरेगा, तो शायद जो आज आपके जो शब्द हैं वो शायद कल नहीं होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरा नाम बीनू है और मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में हूँ। मेरी नियुक्ति, सबसे पहले तो आज गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आप सबको हार्दिक बधाई। और मेरी नियुक्ति 17 अक्टूबर 1986 को
भाटापारा विकास खंड में नियुक्ति हुई थी मेरी। तब से लेकर जी, अब तक की जी। शिक्षा प्रणालियों में किस प्रकार के बदलाव देख रहे हैं और किस शिक्षा जो छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कितना उन्नतशील आप अनुभव कर पा रहे हैं? देखिए, शिक्षा निरंतर परिवर्तन ही होता है शिक्षा में, और ये परिवर्तन मैं जो देखा हूँ, शुरू में जो पारंपरिक ढंग से हमारी शिक्षा चलती थी उसमें बहुत परिवर्तन है। पहले रटंत पद्धति से बच्चों को हम लोग सिखाने का प्रयास करते थे, उसके बाद धीरे धीरे शिक्षा नीति में परिवर्तन आया, और शिक्षा नीति में परिवर्तन जैसे जैसे आया तो हम लोगों ने बच्चों को उनके समाज में जो परिवर्तन आनी चाहिए उसके अनुरूप शिक्षा देना शुरू किया विद्यालयों में, और आज ऐसी स्थिति है कि हम बच्चों को उनके समाज में जो बुराइयां हैं उसको हम जितना जल्दी हो सके, स्पीड बढ़ गई हमारी शिक्षा पद्धति में सीखने की। के लिए सरकार, जो छत्तीसगढ़ सरकार है, बहुत सारे प्रयास कर रही है, और हम लोग अजीम प्रेमजी फाउंडेशन सरकार के साथ मिलके सरकारी स्कूलों को स्ट्रेंथन करने का काम कर रहे हैं। मगर क्योंकि सरकारी स्कूल तो बंद के कगार पे होते जा रहे हैं। बहुत कम सर, बहुत कम, वो संख्या बहुत ना के बराबर है। इतनी बजट नहीं है, बताते हैं सरकार कि हर शासकीय स्कूल को नहीं सर, ये छत्तीसगढ़ को अगर आप लें तो जहां हम लोग अभी काम कर रहे हैं जिन स्कूलों के दायरों में, वो सरकारी स्कूल बहुत बेहतर परफॉर्म करने की स्थिति में हैं आज छत्तीसगढ़ में। और ये सिर्फ एक रायपुर की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे नगण्य बता रहे हैं। हाँ, अब आंकड़े जैसे जो आते हैं तो कई सोर्स से आते हैं सर, और आंकड़ों के अलग अलग सोर्स जो होते हैं, उन आंकड़ों के सोर्स को समझने की ज़रूरत है कि कौन सा आंकड़ा किस सोर्स से आता है। जैसे एक आंकड़ा आया था कि बहुत सारे टीचर अब्सेंट रहते हैं स्कूल के टाइम में। हम समझते हैं मैडम। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने उसकी स्टडी की है, उसकी स्टडी की हमारे पास रिपोर्ट है सर, और हमने पाया कि जो 1% टीचर स्कूल से बाहर रहते भी हैं वो किसी दूसरे काम के कारण रहते हैं। वो ऐसा नहीं कि स्कूल में बता के अपने घर जाते हैं, वो बीएलओ की ड्यूटी में जाते हैं, वो जनगणना की ड्यूटी में जाते हैं, वो सर्वे में जाते हैं, तो किसी न किसी काम में जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस पूरी व्यवस्था में आज की तारीख में अगर देखा जाए तो टीचर बहुत कैपेबल हो रहे हैं गवर्नमेंट के। एक खास तरह की धारणाएं बनाई जा रही हैं कि सरकारी स्कूल मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन अगर एक्चुअल में मैं बहुत करीब से जुड़ी हूँ रायपुर के लगभग 100 स्कूलों के साथ, मैडम 100 स्कूलों में जाती हूँ। जवाब दीजिए आप कि अगर शिक्षा को केवल शिक्षा के लिए ही इस्तेमाल किया जाए, किसी गणना में नहीं डाला जाए, तो स्तर क्या होगा? ये सर बहुत पहले हमारे शिक्षा अधिकार कानून का पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है कि शिक्षक को गैर शैक्षणिक काम में उपयोग नहीं किया जाएगा। ये आपके आरटीई की धारा 18 में कहा जा चुका है, लेकिन अब सरकार के पास वैसे रिसोर्स नहीं है। जैसे अभी चुनाव होना है तो शिक्षा समाज का हिस्सा है, और पॉलिटिकल हिस्सा के साथ साथ वो समाज के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब चुनाव हो रहे हैं, उसमें टीचर की ड्यूटी लग रही है, लेकिन जबकि उसमें भी कहा गया कि मतगणना और साल में चुनाव के दौरान टीचरों का उपयोग किया जाएगा। आरटीई भी कहता है 1 महीने का जो दौर है बच्चों का भविष्य का, पढ़ाई का, जो प्रभावित होगा उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? स्पष्ट बताएं। बिल्कुल, देखिए मैं स्पष्ट ही बोलती हूँ, ये जो मैं बोलती हूँ मेरी अपनी राय होती है और मेरे अनुभवों पे आधारित होती है। तो सुधार होना बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सबसे बेस है, और हमारे समाज के 80% बच्चे सरकारी स्कूलों में हैं। तो सरकारी स्कूल जितने बेहतर परफॉर्म करेंगे, समाज हमारा उतना बेहतर डेवलप होगा आज के 20 साल बाद, क्योंकि आज जो स्कूल में बच्चे हैं वो समाज का हिस्सा है। आज के 20 साल बाद वही बच्चे समाज में नागरिक बनेंगे जाके। तो जैसी शिक्षा होगी वैसा समाज होगा। हम शिक्षा के लेंस से समाज को देख रहे हैं कि जितनी बेहतर शिक्षा मिलेगी उतना बेहतर 20 साल बाद हम समाज देख पाएंगे, जो समाज हमारा संविधान कहता है कि कैसा समाज होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम कमला वाजपेयी है और मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की कार्यकर्ता हूँ।